टुडे माय टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इसमें सिर्फ दो ही होती हैं, ओनली टू इमेज फॉर्मेशन, और दो के दो ही आपकी वर्चुअल एंड आपका इरेक्टिव होती है। जबकि कन्वेक्स में आपका क्या था, 6 इमेज फॉर्मेशन थी, 5 वर रियल एंड 1 वाज वर्चुअल। इसमें सबसे पहला रूल जो है आपका, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपका कनकेव लेंस में है तो ऐसा लगता है कि वो फोकस की तरफ से आ रही है, appears to be या seems to be आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके हो गया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आपका क्या हो गया, एसेस आपकी देखिए एसेस थिक होती है और सेंटर पॉइंट आपका थिन होता है। आपका हमेशा याद रखिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस 2f f 2f। अब यहाँ इसको इमेजनरी करते हैं, याद रखिए। अगर किसी ने आपको बताया L4 लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो देखो इसमें इफ एनी रे विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी या फ्रॉम वेरी फारदेस्ट पॉइंट आपका नाम, और ये पैरेलल टू आपका देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे आपका, तो टकराने के बाद आपका क्या होगा, ये आपका ऐसे डाइवर्ज होते। लेकिन आपने रूल में क्या पढ़ा था अभी, क्या बोला था मैंने, a ray of light coming आपका नाम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे आपके लाइट आपकी जो आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है कनकेव मिरर में, तो क्या होता है उसके बाद appears to be, appears ऐसा महसूस होता है to be कमिंग फ्रॉम फोकस, कि ये आपका फोकस से आ रही हो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। तो ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, THRU लिख दो या THROUGS लिख दो, द लेंस, शॉर्ट में। क्लियर हो गया पहले। दूसरा रूल्स ऑब्टेनिंग इमेजेस आप कर रहे हैं। दूसरा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर रे ऑफ लाइट अभी इंफिनिटी से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, आपका देख रहा हूं, अगर ये इंसिडेंट रे अपन ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो इसका मतलब ये आपका सीधा सीधा उसी पाथ पे आपका ना आगे निकल जाएगा। ठीक है ना, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आपका ना देखो ऑफ ए कनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। उसी पाथ पे सीधा आगे चली जाए। क्लियर हो गया? ये ऑप्टिकल सेंटर, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स टू द फोकस, अगर आपका ये फोकस की तरफ से जा रही है, अ रे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स टू द फोकस, अगर आप इसको देखेंगे टुवर्ड्स टू द फोकस आपका देखेंगे, तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां से ये ऐसे चली जाती है, it becomes parallel to the principal axis के पैरेलल आपका ये चली जाती है। अगर कोई फोकस की तरफ अगर आपकी जा रही है, इज इट क्लियर? फाइन हो गया, कोई दिक्कत? ये जा रही थी, जाना इधर था,
अगर आपका बाई द वे, लेकिन ये लेंस है बीच में, तो रिफ्रैक्शन के बाद आपका पैरेलल क्लॉकवाइज ये चलेगा। जैसे अगर इधर से भी लाते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, कहने का मतलब, समझ रहे? ये तो इनके बनाने का स्ट्रक्चर है, कैसा बनाते हैं। अब इन तीनों रूल्स को आप दिमाग में रख करके अब यहाँ पे आते हैं इमेज फॉर्मेशन से ना। फर्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका देखो इंफिनिटी में, if the object is kept infinity, infinity में आपने रखा, अब देखो infinity में यहाँ है, इंसिडेंट में कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो टकराने के बाद आपका देखो इट डिविएटेड, a ray of light coming parallel to principal axis from any source, लेकिन वो इंसिडेंटली आपका पैरेलल आ रही है, तो ना appears to be coming from focus, ऐसा लगता है कि जैसे आपका फोकस से आ रही हो आपका रिफ्रैक्शन। इसका मतलब जब आप इसको मिलाते हैं तो ये आपका फोकस पे आ जाता है। ऐसे आप दूसरी वाली रे ले सकते हैं नीचे से भी, ये भी आपकी इंफिनिटी से आ रही है, आपका इंसिडेंट रे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद ये डिविएटेड हो गए, लेकिन इसको जब बैक लाएंगे इज इट क्लियर? फाइन। इसका मतलब पोजीशन ऑफ एन इमेज आपकी जो आ रही है एट फोकस, ठीक है, यह आप इसमें बिल्कुल क्लियर लिख सकते हैं, appears to be at principal focus, appears to be आपका नाम, ठीक है ना, या ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया? तो जब लेफ्ट हैंड साइड में है आपका तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगी? वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है एट प्रिंसिपल फोकस है या स्लाइटली अप, स्लाइटली अप का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आपका एट प्रिंसिपल स्लाइटली अप, तो इसका मतलब आपका जो वर्चुअल के साथ आपका इरेक्टिव हो जाएगी आपका, क्लियर हो गया? उसके बाद H1 इज स्मॉलर देन H, बहुत छोटी सी पॉइंट साइज आपका होगा, इसका मतलब आपका क्या हो गया? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हो जाएगा, क्लियर हो गया? और इसका यूज कहां करते हैं आप? वेर यू, हाँ बाप रे बाप, हो बताओ, स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, स्पेक्स, स्पेक्ट्रल्स जिनको आप कहते हैं वो आप करें। हाँ देखिए, अब आपका इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एनीवेयर यू कैन कीप, आइदर दैट में बी बियॉन्ड आपका हो सकता है 2f, एट 2f भी हो सकता, इन बिटवीन ऑफ दिस भी हो सकता, फोकस भी और इन दोनों के बीच में भी हो सकता। तो यहां पे जो आप लिखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल सेंटर की जगह में आप लेंस भी लिख सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर लेंस में ही तो होता है, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया, ये आई कहीं से, आपने सपोज ये आपका इमेज ही रख दिया, आपने ये देखो ऑब्जेक्ट रख दिया, सॉरी नॉट इमेज, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, कहीं भी रख दिया मैंने, इसको यहाँ भी रख सकते थे। अब इसके हेड से इंसिडेंट रे इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपका जाएगा और टकराने के बाद ये डिविएट हो जाएगा, क्लियर हो गया। सेकेंड रे, अगर मैं इसको देखूं, इफ एनी रे which is going from optical center, it will go straight on the same path, यही आपका आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप इसको पीछे लेंगे, इट अपीयर्स टू ये वाला लॉ, इसको आपका रूल्स, और ये वाला आपका, ये वाला रूल आपका लग रहा है, आप समझ रहे हैं, क्लियर। तो ना दो देखिए, ये आगे से तो इसका मतलब अब ये कहाँ आएगा, ये हमेशा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। यानी ऑप्टिकल सेंटर की जगह में आप क्या कर सकते हैं, लेंस लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड है तो वर्चुअल, यानी कि आप इसको सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट भी रखा है एंड इमेज भी लेफ्ट में ही बन रही है, ऐसे क्या। लेकिन ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस इमेज आपका एबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब होगा तो वर्चुअल के बाद आपका नोटिस या इरेक्ट आपका बनेगा, क्लियर। H1 इज स्मॉलर देन H, तो डिमिनिश्ड होगा, और इसका यूज कहाँ करते हैं, तुम्हारी सांस को ले जाएगा, तुम्हारा नाला एक्सेस हो, ये भी आपका स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस के लिए ही आता है। क्यों यूजेस नहीं बताए आपके स्कूल में, ये रे डायग्राम भी कनकेव का नहीं बताया, कनकेव लेंस का, खाली पढ़ाई करानी है, पढ़ाई के यूजेस नहीं बताने कि बेटा आगे जाके डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंस, वो तुम्हें जैसा पढ़ोगे वैसे ही नंबर आ जाएंगे और वैसे जैसा सोचोगे, डू इट। फिर इसके बाद आपको सवाल बताता हूँ। एंड द वन क्वेश्चन इज द वन न्यूमेरिकल फ्रॉम द कनकेव लेंस, जो अभी आपको इमेज ने आपका इमेज आपका वेरियस किया है, 2 इमेज फॉर्मेशन थी, इसी में आपका नाम देखो। अब एक क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है, क्योंकि ये कई चैनल में आप कहेंगे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट की दृष्टि से नहीं है, आपका साइन कन्वेंशन की दृष्टि से। और जब आप हायर लेवल में जब आप चले जाएंगे और लाइट आप पढ़ेंगे 11th में होगा, तो वहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ से जब आप मेरे यहाँ से पढ़ के जाएंगे, आपको एक दिमाग में आएगा, यार हमने वहाँ पढ़ा हुआ था या हमें पढ़ाया हुआ था, हैं जी जी, रे ऑप्टिक्स 12th में जी, बिल्कुल। तो देखो अब सबसे पहले आपका नाम देखो, सबसे पहले आपका कनकेव लेंस, कनकेव, केव, केव का मतलब एक गुफा की तरह, ठीक है ना, दोनों तरफ से एक केव बनी है, अंदर धंसा हुआ है, बल्जिंग इन पोर्शन है, इसलिए आपका नाम कनकेव लेंस। और इसी को आपका डाइवर्जिंग लेंस भी, इट इज ऑल्सो नोन एज आपका डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले गिवन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कन्वेंशन के है, इंपॉर्टेंट कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। लेकिन हमने ये छोड़ कर पता चला कभी कभी 22 साल बाद एक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ गया, बच्चे मुझे पूछते रहे, मैंने हर साल उसका पढ़ाता था, उसी आ ही नहीं रहा क्या पढ़ा, पता चला उसी साल टपा। इसलिए हमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, पढ़ाई की दृष्टि से नहीं या एग्जाम की दृष्टि से नहीं,
नॉलेज की दृष्टि से आपका पहले तो आपका कनकेव लेंस हो जाएगा। अब फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस मीन एफ इज इक्वल टू, ये आपका माइनस होता है आपका ना दिस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस ही आपकी होती है। साइन आपका हमेशा एक। उसके बाद सेकेंड, अब आपका देखिए a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एन इमेज v इज इक्वल टू, ये भी माइनस में होगी आपका नाम, देखो दिस इज कितना है, हाउ मच, -10 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस। अब इसमें कायदे से अगर आप उधर आपका कन्वेक्स लेंस को आप देखेंगे, वहां हाइट ऑफ भी दी जाती थी, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई जरूरत हाइट ऑफ, इसका मतलब जब हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हाइट ऑफ एन इमेज भी नहीं होगी। आप समझ रहे? इसका मतलब गिवन में ये आ गया। अब आपका देखो सेकेंड में, अब आपको जो यहां निकालना है, फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको निकालना होगा। ये u होगा, u प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसकी चर्चा हम बात को करेंगे। आना तो नेगेटिव ही चाहिए, लेकिन उसके बाद क्योंकि हाइट ऑफ एन इमेज नहीं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हाइट ऑफ एन इमेज आपकी निकल ही नहीं सकती। इसका मतलब अब आपका क्या होगा, इसका नेचर आपका निकलेगा, नेचर निकलेगा। एक आपका हाइट, इसलिए कह रहा हूं हाइट चेक कर लेते, हाइट ऑफ एन इमेज हो सकता है इंफिनिटी में ना हो, कहीं हो, तो एच डैश छोटा बड़ा पता लग जाए। इसके बाद हम लीनियर मैग्निफिकेशन पे जोड़ देंगे, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आपका एम, ये आपका ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद नेचर मैंने यहां लिख दिया, ओ नेचर मुझे यहां लिखना था, ये भी नेचर आई हैव टू राइट हियर, ये हो गया ऐसे। इसके बाद देन आई हैव टू मेक रे डायग्राम, ये भी बना लेंगे, और रे डायग्राम बन जाएगा हमारा। यहाँ पे आपका ना प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, एंड प्लेस ऑफ एन इमेज इट विल बी ऑल्सो क्लियर, और आपका नाम इसके साथ ही हमारी यूजेस भी निकल करके आ जाएगी। क्लियर हो गया? फाइन। सी required formula used, either that is a concave mirror or convex, mirror, both have the same formula, but the sign convention are different. The same thing is, yesterday you have done the numerical based on the convex lens, today you are doing अपना concave, तो यहाँ पे sign conventions are important, बस बाकी formula will be same। यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, लेंस कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला याद रखिएगा। When you put the value, so now you will keep it here -15 is v, v is your -10 and -1/v, 1/u, it will come on the left hand side by changing its sign, which is known as the OT, and this 1/10 आपका नाम, और देखो this is ये प्लस इधर 1/15 माइनस उधर जाएगा और ट्रांसपोजिंग में जाएगा। 1/u is not effective, so you have to take the LCM. LCM means which comes in a multiple table of both, यहाँ पे both की बात है, तो आपका 10 3s माइनस का 3 10 plus 2 15 2s 1/u is equal to -1/30, रेसिप्रोकल कर दीजिए।
आइदर रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिएगा। तो आपका ना u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आपका हो गया। ये भी आपका ना निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस, क्योंकि याद रखिएगा आइदर दैट इज द कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स आपका कनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा इट विल बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस। तो ये आपका u आ क्लियर। तो ना इसका मतलब अब आप यहां पे पहले फर्स्ट यू फाइंड आउट लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर आप इस सवाल को किसी और उसमें देखेंगे, चैनल में देखेंगे, तो ये सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपकी बेहतरी के लिए आपको बताया है, बाकी हो सकता कि नहीं हो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है, पॉजिटिव होता है। मिरर में हमेशा -v अपॉन u होता है, बट वेन एवर यू आर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ दिस v एंड u इट विल बी माइनस। तो माइनस का आपका देखो 10 ओवर माइनस का व्हाट खला m इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 अपॉन जी, ठीक है। हाँ तो 3 होगा तो ठीक है यार, तो घबरा क्यों रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, m की कोई भी यूनिट नहीं होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट। क्लियर हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अब आपका देखो एक बार चेक कर रहा हूँ चेक। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आपका क्या होता है h ओवर आपका h डैश भी होता है, ठीक है। खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। वेरी नाइस। m आपका कितना आ गया 1/3 h डैश ओवर h, इसका मतलब h इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ h डैश। क्या समझे आप इससे, height of an object is 3 times more than यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका देखो h अगर आपका 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, और अगर आप देखो h डैश इज इक्वल टू 9/3 h डैश इज इक्वल टू, समझ गए ना, यही तो है। क्यों, अगर h आपका हाइट एन ऑब्जेक्ट, अगर h डैश आपका 2 सेंटीमीटर है सपोज हाइट ऑफ एन इमेज, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी 6, समझ गए ना। एक चीज मैंने इसमें आपको निकाल करके और दिखाई जो आपको किसी चैनल में नहीं दिखाई, ये हो गया। अब आपका देखो 12, ये आपका खाली एक आपको ना कि भाई जो किसी ने पूछ दिया आप यहां से बाहर जा रहे हैं, कमिश्नर रावत तो कभी भी आ सकते, कहीं भी आ सकते हैं। मैं कहा क्या पढ़ा बच्चों, आपने कहा सर आज तो हमने कनकेव लेंस में। मैंने कहा अच्छा हाइट नहीं दी है आपकी ऑब्जेक्ट की, और ये सवाल है, आप हाइट ऑफ एन इमेज बताइए निकाल करके। तो आप तुरंत ऐसा करके उनको बता सकते हैं कि सर ऐसा होगा। क्लियर, हाइट ऑफ एन इमेज इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं h डैश इज इक्वल टू h/3 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं आप। इज इट क्लियर, इतना हमें सही आता है। अब आपका इसके बाद नटूरे, इज इट ठीक, नटूरे नेचर, ओके। चलो तो नेचर में क्या होता है, नेचर में आपका देखो v आपका क्या था निगेटिव था, ठीक है, v निगेटिव था, और क्या होता है m आपका पॉजिटिव होता है, m पॉजिटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव होता है तो आपका क्या होता है वर्चुअल होता है, ठीक हो गया। और h डैश जब आपका पॉजिटिव होता है, h डैश आपका इरेक्ट होता है। श्योर, एनी कंफ्यूजन। अब आपका इसके बाद मैं आता हूं पंगा लो, सवाल में पंगा लो। जब पंगा लोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, चुस्त दुरुस्त होगा, याद रखिएगा।
ऑप्टिकल सेंटर, इमेजिनरी, फोकस, प्रिंसिपल फोकस मेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकल लेंथ आपका एफ इज इक्वल टू माइनस क्या था 15 सेंटीमीटर था। इसका मतलब ये जो आपका आर होगा, आर इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। इधर भी जाएगा, इधर भी आपको प्लस का 15 दिखा देता हूँ, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम रे डायग्राम बना रहे हैं तो रे डायग्राम में आपका इसकी ज़रूरत नहीं। क्लियर हो गया सर? अब आपका u आपका क्या था, u आपका 30 सेंटीमीटर था, माइनस इधर आएगा तो जो ये 30 है। इसका ठीक कायदे से अगर आप देखेंगे ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन मार्क मार दिया, ठीक 2f पे रखा है, तो नाउ दिस u इज इक्वल टू आपका देखो नाउ माइनस 30 सेंटीमीटर हो गया। फ्रॉम इट्स हैंड आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और रिफ्रैक्शन के बाद आपका नाउ इट विल बी डाइवर्टेड और डिविएटेड ना। लेकिन इसको जब आप पीछे लाएंगे इट सीम्स टू बी, देखो अरे ऑफ लाइट कमिंग आपका तो एपीएस टू बी ऐसा आपका ठीक हो गया। पीछे बैक लाने नाउ फ्रॉम द सेम हेड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट द another ray is going from the optical center without deviation. It will go in the straight path अपना on the same path जिसको आप कहते हैं, where the two are intersecting to each other. ना देखो ये आपका a dash b dash, ये आपका इमेज हो गया, इमेज तो इतनी जो पोर्शन होगी ये आपका -10 सेंटीमीटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आपका। क्लियर हो गया? यहाँ पे दो चीजें अब हमें बहुत क्लियर नजर आ रही है। प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कायदे से तो अगर आप देखें आपके उसमें अगर आप अभी मैंने कराया, आपने क्या लिखा था, बिटवीन इंफिनिटी एंड लेंस या ऑप्टिकल सेंटर आपने लिखा था, यही है अगर आप चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर आप एग्जैक्टली की बात करेंगे, एग्जैक्टली एट 2f आपका नाम देखो दिस ये लेफ्ट हैंड साइड है जो इसी को ही आपका फेवर करता है। क्लियर हो गया? नाउ प्लेस ऑफ एन इमेज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस या ऑप्टिकल सेंटर हो गया सर। और इसका जो यूजेस आपका हो गया क्या है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब शॉर्ट साइटेडनेस किसको, कौन सी बीमारी है जिसके रेमेडी, हाइपर मेट्रोपिया। पिया आपके साथ हाइपर बैठ करके, मेट्रो में बैठ करके घर जाऊंगी, हाइपर पिया। तो ये था एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमने प्रयास किया है आपको बताने का। आपका नाम तो ये जो है सेकंड वाली जो थी इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस की, वो इसमें आ रही बिटवीन इंफिनिटी टू, लेकिन ये एग्जैक्टली 2f पे आ रही थी, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। इस सवाल को आप जा करके दूसरे चैनल्स पे भी देखिएगा, आपको कितना समझ आया इस शाम को मुझे बता दीजिएगा।